अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। सनी, सनी कुछ नहीं हुआ है। चाची, लाइफ में सब कुछ इतना बैड बैड क्यों हो रहा है? पहले चाचू चले गए और अब ये बुरे लोग हमें यहाँ उठा के ले आए हैं। क्या हम भी चाचू के पास जाने वाले हैं? नहीं सनी, ऐसा नहीं सोचते। सनी, क्या आपको पता है हमारी लाइफ कितने की है? मुझे नहीं पता। नहीं पता ना, किसी को भी नहीं पता होता है। शायद इसीलिए पापा जी हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम जिंदगी की कीमत को समझें। सनी, हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, लेकिन आप मुझे एक प्रॉमिस करोगे कि यहाँ से वापस घर जाने के बाद आप मेरे साथ गुरुद्वारे चल के बाबा जी को इतनी कीमती जिंदगी का गिफ्ट देने के लिए थैंक यू बोलोगे? आप ही को देनी है पापा जी। बार बार ये जो सिचुएशंस आ रहे हैं, कहीं इनमें आपका कोई इशारा तो नहीं छुपा है? पहले नैना गायब हो गई और अब ये। उस दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस गई, वापस ही नहीं आएंगी। उसके बाद कुलदीप का मर्डर हो गया। और अब किसी ने हमें किडनैप कर लिया है। कहीं ये सब आपस में जुड़ा हुआ तो नहीं है? कहीं इन सब के पीछे एक आदमी का हाथ तो नहीं है? तेजी भाभी, अंकल जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। ओ अंकल जी, आप ही इन्हें समझाइए। वो इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। वो मेरा हीर जी के पास पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में हो सकती है। वो हमें कुछ करना होगा उन्हें बचाने के लिए। वो कुछ तो कहिए इन्हें। मेरा बेटा सनी और हीर कहाँ है जीते? तेजी भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने हीर जी और सनी को अगवा किया है? बताया था हीर ने, तुम बिन माँ के पले हो, तो अच्छे से समझते होगे ना कि एक माँ का अपने बच्चे से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। वही दर्द दे रहे हो ना तुम मुझे? वही दर्द दे के हम अटवालों से पैसा हटना चाहते हो? नहीं जी, शायद तुमने मुझे ठीक से पहचाना नहीं जीते। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुमने मुझे मुस्कुराकर, बाहें फैलाकर सबका स्वागत करते तो देखा है, लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों पर आंच लाए तो मैं उस इंसान की ऐसी हालत कर देती हूँ कि उसे पछताने तक का मौका नहीं मिलता। एक माँ के आंसुओं को फौलाद बनने पे मजबूर मत करो। सनी कहाँ है बता दो। तेजी भाभी, और तुझे गलत समझ रहे हो। वो जिसने अपना सारा बचपन माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हुए बिताया, वो किसी के बच्चे को अगवा करने का सोच भी नहीं सकता। तो अंकल जी इस बात के गवाह हैं वो कि हीर जी के लिए मेरे दिल में कितनी ज्यादा इज्जत है। और मैं आज जो कुछ भी हूं ना, वो हीर जी और अंकल जी की वजह से हूं। मैं उनको नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता जी। तेजी भाभी, और मुझे एक मौका दो आप, और मैं ना हीर जी और सनी को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दूंगा। लेकिन रब दे वास्ते और शक की इन बेड़ियों से ना मेरे हाथों को ना बांधो आप। ये सब बातों का वक्त नहीं है मेरे पास जीते। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। जो पूछ रही हूं साफ साफ बता दो, क्यों किया तुमने? किस लिए? अच्छा, लो, जो रकम लिखनी है लिख दो, जितनी लिखनी है लिख दो। मैं यकीन दिलाती हूँ सारे पैसे तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे, मगर तुम्हें रब का वास्ता है मुझे बता दो मेरा बच्चा कहाँ है, हीर कहाँ है, बता दो जीते प्लीज। अरे रब्बा, वो किवें समझावां तुहानू तेजी भाभी।
अंकल जी आप ही नहीं बताइए ना, वो क्या पैसों के लालच में मैं इतना नीच काम कर सकता हूँ? तो भेस बदल के क्यों गए थे तुम हीर के पास? अगर तुमने हीर को और सनी को किडनैप नहीं किया तो क्यों गए थे? हीर तो तुम्हारी दोस्त है ना, तो चेहरा बदलने की, उसे छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई थी? क्योंकि हीर जी की जान को खतरा था और उनकी हिफाजत के लिए उनके साथ रहना बहुत जरूरी था मेरा। ओ तेजी भाभी, और मैं तो सिर्फ उनको कॉलेज तक छोड़कर उनको वापस लाना चाहता था। वो आपको तो याद होगा ना, वो हीर जी ने आप ही के सामने कहा था ओके कि जीते वो मेरे ससुराल वालों के मामलों में दखलंदाजी ना करना। ये मेरे और मेरे ससुराल वालों के बीच का मामला है और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला इसमें आकर दखलंदाजी करे। तो बस इसीलिए मैं बेस बदल के गया, क्योंकि अगर नहीं जाता तो उन्होंने मेरे को अपने साथ नहीं जाने देना था। वाह, क्या कहानी बनाई है। ऐसा कौन सा दुश्मन पैदा हो गया जिससे हीर को खतरा है? हाँ, नहीं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बाकी इंफॉर्मेशन भी होगी ना तुम्हारे पास। किससे खतरा है उसे बोलो ना। क्या हुआ, आगे की कहानी याद नहीं आ रही? अब रहने दीजिए मैडम, ऐसे बदमाशों का मुंह कैसे खुलवाया जाता है हम अच्छे से जानते हैं। मेरी खामोशी को इल्जाम ना समझी पुत्र। मैं जानता हूं कि तू हीर का कभी बुरा नहीं चाह सकता। मैं तेरी मजबूरी समझ सकता हूं, लेकिन वक्त के सारे सबूत तेरे खिलाफ हैं पुत्र। मैं तेरी तरफदारी करूं भी तो किस मुंह से? मैं आखिरी बार पूछ रही हूं जीते, अगर किसी दर्दनाक अंजाम से बचना चाहते हो तो बता दो, मेरा बच्चा कहाँ है? तेजी भाभी, मैं ना सच कह रहा हूं और मैं कुछ गलत नहीं किया जी। एसपी साहब, मुजरिम आपके हवाले है। जो करना है कीजिए, जिस तरह से इनके साथ पेश आना है पेश आइए, लेकिन मुझे मेरा बच्चा सही सलामत मेरे घर चाहिए बस। हवलदार, अंदर डालो इसको। एक मिनट। तेरी चाची को बोल कि जैसा मैं कहूं वैसा वो करे। चाची, जो ये बोल रही है वो कर दो। ये लोग मुझे मार देंगे। प्लीज चाची, मुझे बचा लो। छोड़ो, छोड़ो। तुम जो बोलोगे वो करने के लिए तैयार। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।